गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो बच्चे टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज पावर। ठीक है, पावर हम पढ़ेंगे। तो पावर को डिफाइन करने के लिए द डेफिनेशन इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वेन एवर वी कंपेयर अ क्वांटिटी विथ रेट, तो रेट मीन्स टाइम। सो पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, तो W अपॉन टी इज योर पावर, जहां पे P रिप्रेजेंट्स पावर, W रिप्रेजेंट्स वर्क डन एंड T रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन। ठीक है, this is the general definition of power. Rate of doing work is called power. But when we say electric power, then the definition changes. What is it? Electric power. ठीक है, what is electric power? देखो बच्चे, उसमें भी क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन हम एक अप्लायंस को कैसे बोलेंगे कि इसकी पावर ये है? हम क्या बोलेंगे? हम इस तरह से बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे उसकी पावर क्या है। अकॉर्डिंगली वी विल से कि उसकी पावर ये है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पावर। सो हेयर पावर मीन्स W अपॉन टी। तो W मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। ठीक है बच्चे, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है आपका अप्लायंस, वो डिफाइन करेगा कि उसकी पावर कितनी है। तो जहां पे क्या होगा, W इज इक्वल्स टू E। वाई E? बिकॉज E इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक वर्क। E क्या होगा? इलेक्ट्रिक वर्क। तो ये क्या बन जाएगा, P विल बिकम E अपॉन T। तो ये आ गया बच्चे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स टू E अपॉन टी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैं उसको डिराइव नहीं करूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू विट, V इंटू आई इंटू टी। ये बच्चे हमारे पास, इसको ये रख लो, इसको हम रखते हैं 1। ये आपने डिराइव करना है आपकी हाई क्लास में, 10th क्लास में। अभी मैं बता दूं, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, जहां पे V जो है बच्चे याद रखना, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अभी बताता हूं आपको। I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट और T इक्वल्स टू द टाइम टेकन। ठीक है, सबसे पहले V आ जाओ बच्चे। V क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे आ जाए बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि लेट अस सपोज हमें यहां से करंट फ्लो कराना है A से B। एक वायर है, कॉपर वायर है, A से B की तरफ हम करंट फ्लो करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको जोड़ना है विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज अ बैटरी। बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो बैटरी क्या करेगी बच्चे, याद रखना, इसमें से करंट फ्लो करवाएगी। ये दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव से करंट जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो ये जो डिफरेंस होता है एक बैटरी के बीच में है, एक जगह नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है, करंट बिगन्स टू फ्लो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ड्राइविंग फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट क्यों फ्लो करती है? क्योंकि देयर इज हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। हायर और लोअर पोटेंशियल को, उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस यू विल स्टडी मच मोर इन योर 10th क्लास। तो अभी इतना याद रखें, पोटेंशियल डिफरेंस मींस द ड्राइविंग फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्यों मूव करती है? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। I इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड T इज द टाइम टेकन। तो याद रखें बच्चे, अब हमारे पास क्या आ गया, W इक्वल टू V इंटू आई। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या है बच्चे, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या है, W इज इक्वल टू E। ठीक है, E मीन्स द इलेक्ट्रिक वर्क। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, W किसके बराबर होगा? E के बराबर। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या चेंज हो जाएगी, देखना बच्चे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। नाउ P के हमारे पास दो चीजें आ गई, फ्रॉम A एंड फर्स्ट, फ्रॉम A and first we get
P इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। ठीक है, एक ये डेफिनेशन आ गया अपॉन T। ठीक है, हमने सीधा W डाल दिया, पावर अपॉन टाइम टेकन, तो T और T कैंसिल हो गया, तो पावर का एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया V इंटू I। ठीक है, पावर इज इक्वल टू दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो यहां पे क्या है, V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस आपने 10th में पढ़ना है, लेकिन अभी ये समझे कि करंट जो है फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, मींस द ड्राइविंग फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरह से बच्चे वाटर मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पानी जो है पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है, क्यों? क्योंकि वो हाइट पे है, हाइट पे पोटेंशियल ज्यादा है, ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल इज लो, तो थिंग्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसी तरह से करंट जो है फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक और डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस पावर का, P इक्वल्स टू VI, यहां तक। नाउ आफ्टरवर्ड्स ध्यान रखें बच्चे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसके यूनिट्स आ जाते हैं। नाउ वी हैव टू डिफाइन द यूनिट्स ऑफ पावर। नाउ यूनिट्स ऑफ पावर, यूनिट्स ऑफ पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चे यूनिट्स की बात जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय W। ठीक है, तो पावर का यूनिट इज वॉट। नाउ यू हैव टू डिफाइन हाउ मच 1 वॉट, डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट देना आपको। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, मैंने आपको बताया है, वेरी इजी, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। यू हैव टू पुट द SI यूनिट ऑफ ऑल दिस क्वांटिटीज। पावर का है 1 वॉट, वर्क डन मीन्स द एनर्जी कंज्यूम, दैट मीन्स जूल, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, तो 1 जूल अपॉन 1 सेक, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये है। तो अब हम डिफाइन करेंगे 1 वॉट। ध्यान देना बच्चे, हम एक अप्लायंस को बोलेंगे कब उसकी पावर 1 वॉट है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन इन 1 सेकेंड। फिर से मैं बताता हूं आपको, एक अप्लायंस को हम बोलेंगे कि उसकी पावर इज 1 वॉट when the electric energy consumed by that appliance is 1 joule in 1 second, then we say the power of that particular appliance is 1 watt. So when 1 joule of electric energy is consumed in 1 second, 1 sec, we will say that the appliance, respective appliance will have a power of 1 watt. तो यहां से 1 डेफिनेशन आ गया हमारे पास 1 वॉट का, ये याद रखना आपको। अब ध्यान देना बच्चे, अब क्या है बच्चे, लेट अस सपोज मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि आप बाजार में जा रहे हो, आपने 2 लाख का सामान लेना है। अगर आपको 2 लाख का सामान लेना है, तो अगर आप 1-1 रुपया लेके जाओगे, तो इट विल क्रिएट अ हैवॉक, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू रिक्वायर कि आपके पास 2-2 हजार का नोट हो, आप इन चीजों को आसानी से लो। तो इसी तरह से बच्चे जो पावर है, हमारे जो घर में अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। लेकिन अब हमें उस इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट को हमें पैसा भी देना है, तो उसके लिए वी रिक्वायर हायर यूनिट्स। तो बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पावर जो है, बिगर यूनिट ऑफ पावर, बिगर यूनिट में आता है सबसे पहले किलोवाट। तो याद रखना बच्चे, 1 किलोवाट इज इक्वल टू किलो, 1000, तो वॉट वैसे रहेगा वॉट। तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि जो एक वॉट को डिफाइन कर सकता है, तो वो 1000 वॉट को भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चे मेगावाट। मेगावाट, तो मेगावाट में 1 मेगावाट, मेगा 1 2 3 1 2 3 वॉट। सो 100,000 वॉट इज इक्वल टू 1 मेगावाट, मीन्स 1 मिलियन वॉट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। ठीक है, सी 10 के आगे 50, इट इज 10 लाख, तो 10 लाख वॉट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। और हम कैसे कह सकते हैं, 1000
कितना आ गया ये 10 लाख 1 मिलियन वॉट इज इक्वल टू 1 मेगावाट, यहां तक हो गया। ठीक है, अब आपका बच्चे आता है पार्ट इसमें कमर्शियल यूनिट। ठीक है, नाउ वी विल डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, अब वो एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चे, जो हम पैसा देते हैं बिजली का, जो हमारे घर में आती है, दैट इज बीइंग गिवन इन दिस टर्म बोटू। बोटू इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको हम और नाम क्या देते हैं, यूनिट। जो हमारे घर में बिजली आती है तो उसका जो हम चार्जेस देते हैं, हम बोलते हैं कितने यूनिट आपने कंज्यूम किए, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे। तो दैट इज एक्चुअली बोटू, उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो हमें ये डिसाइड करता है कितने यूनिट हमारे कंज्यूम वगैरह हुए। ना इसमें याद रखना बच्चे, हम जो बिजली कंज्यूम करते हैं उसका जो यूनिट है दैट इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब क्या करना है आपको, आपको ये बताना है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव 1 किलोवाट आवर में कितना जूल है, जूल्स ऑफ एनर्जी इज देयर। इसको आप कैसे करेंगे, हम देखो, सबसे पहले बच्चे इसको यहां हम लिखेंगे 1 kWh, इसके बराबर है, किलो किसके बराबर होता है, 1000, इनटू वॉट को ऐसे रखो तो आर को भी ऐसे रखो, इसको रख लो आप 1। अब ध्यान देना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वैसे रहेगा। अब आपने वॉट पढ़ा था पीछे, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेक, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, बिकॉज दिस वी हैव डिस्कस्ड। तो हम इसको वॉट की जगह यूज करेंगे, इनटू 1 जूल अपॉन 1 सेक इनटू आर। फर्दर एम्प्लाइज दैट, इसको आप रख लो, इसको रहने तो कुछ नहीं रखो आप, लीव इट। नाउ व्हाट वी विल डू फर्दर, kWh इज इक्वल टू 1000 into 1 joule upon 1 sec into R. 1 R is equal to how many seconds? We have 60 into 60 seconds. ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेकंड और सेकंड कैंसिल, तो 1 kWh, 1 kWh इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम 3612345 जूल्स। ठीक है, ये जूल आ गया यहाँ पे। तो ये सब, ये जो तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1000, 60 और 60, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 36 1 2 3 4 5 लाख, 36 लाख जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। मींस इतने जूल 1 किलोवाट आवर, जिसको हम एक यूनिट भी बोलते हैं। तो फर्दर एम्प्लाइज दैट, अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहोगे तो इट विल बिकम 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ जूल। तो बच्चे यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। I hope that you people have understood what is power. Now, related numericals we will do in some other topics. So, bache, go through the topic and clear your doubts.